चतुर्दशाधिकारी इति नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोसाई पाद की शिक्षा और श्रील कविराज गोस्वामी की जय। और इसमें महाप्रभु अब जो शुद्ध भक्ति है इसके लक्षणों की वर्णन किए हैं। शुद्ध भक्ति के लक्षण है ना, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात् अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, उत्तमा भक्ति है ना, उत्तमा भक्ति। तो भक्ति के 3 स्तर हैं। साधन भक्ति जिसके 2 विभाग हैं, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति, और दूसरी भाग है भाव भक्ति और तीसरी है प्रेमा भक्ति। तो यहाँ पर महाप्रभु वर्णन करते हैं जो प्रेम से शुद्ध भक्ति से उत्पन्न होती है। जो प्रेमा भक्ति है तो ये शुद्ध भक्ति की स्तर है। प्रेम, कृष्ण प्रेम जो है वो साधन भक्ति में नहीं होंगे। साधन भक्ति से तो रति उत्पन्न होती है। रति शब्द का अर्थ है आसक्ति है। रति शब्द का अर्थ भी है जो भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है, वो है हृदय की कोमलता। हमारी जीवन, मनुष्यों की विशेष करके जीवन जो है वो स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय कठोर है। और कठोरता की क्या कारण है? हम कृष्ण से विमुख हैं और हमारी अपनी असली जो परिचय है उससे हमने भूल गए। जो भी कारण है, कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, सनातन शिक्षाओं में महाप्रभु अतएव माया तारे दय संसार दुख। तो कृष्ण से भूल गए, बहिर्मुख हो जाता है ना। हम आप देखते हैं स्वाभाविक हमारी क्या वृत्तियां है, हमारी गुणावली क्या है। तो मानो कि कोई किसी ने कुछ ना सिखाए हमको, तो हमने भोग में हमारी प्रवृत्ति है, दक्षता है। किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति किया जाए तो किसी भी देश के लोग को पता है।
चाहे वो भारत के लोग हो या विदेशी हो, वेस्टर्न कंट्री हो, ईस्ट कंट्री हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, किसी भी जगह पे आप देखिए, किसी भी कस्बे हो, कोई भी कॉलोनी हो, कोई भी शहर हो, भोगने की प्रवृत्ति हर व्यक्तियों में है। तो इसमें स्वाभाविक गुण है सब जगह। स्कूल कॉलेज में सिखाने की किसी को कोई जरूरत नहीं, बड़ा होने दो उसको थोड़ी सी, वो सारे भोगने की प्रवृत्ति जाग जाती है। तो स्वाभाविक गुण जो है हमारी, जो अपने आप उगती है, व जो गुण लेके हम आते हैं, वो हमारी भौतिक संसार के भोगने की प्रवृत्तियां हैं। तो उससे क्या होती है, भौतिक भोग में हृदय कलमशग्रस्त हो जाता है, हृदय की कठोरता की बर्धन होती है, और कठोर हृदय है, लोगों में दया कम है ना। जितनी जितनी कली बढ़ती जाती है, तो आप देख रहे हैं रास्ते में कोई एक्सीडेंट होके गिरा भी पड़ा रहता है, लोगों को समय नहीं है उसको देखना, उठाने। अभी भी भारत में हमने देखते हैं जो लोग भाई उठाते भी हैं, हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। तो अभी भी है इसमें दया वृत्ति, अभी भी बचा है, किंतु बाकी सब देशों में तो कोई वृत्ति नहीं। श्रील प्रभुपाद अपने बहुत सारे लेक्चरों में कहते हैं जो सबसे कली के प्रभाव है, मनुष्य में दया वृत्ति चली गई। अब दया ही नहीं है शरीर हृदय से, तो वो हृदय क्या पाषाण है, कठोर है। तो स्वाभाविक रूप में हमारी जीवन कठोरमय जीवन है, कठोरता है ना। और दूसरे के लिए दया और भावना, श्रद्धा, सम्मान, स्नेह, ये साधारण तो होती नहीं है ना। ये हमको सीखनी पड़ती है, सिखाई जाती है। आध्यात्मिक जीवन में हृदय की कठोरता कोई काम में आने वाला नहीं है, माने उसमें आध्यात्मिक जगत की प्रवेश ही प्राप्ति नहीं होती है। तो साधन भक्ति की जो शुरुआत होती है, जब हम साधन करते हैं, विशेष करके हमारी नाम जप हो, हमारी साधु के संग हो, कीर्तन हो, संकीर्तन हो, भागवत की श्रवण हो, और भगवान के धामों की यात्रा हो, और हमारी जो तपस्याएं हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, जो हमारे व्रत आदि हैं, इससे हमारे हृदय की कठोरता कम होती है। तो यहाँ पर महाप्रभु बता रहे कि साधन भक्ति के द्वारा क्या प्राप्ति होती है। साधन भक्ति से हमारी श्लोक जो है, जिससे हमने छोड़े थे कल, ये है 177। यहाँ से शुरू करेंगे आज। इस श्लोक को पार करना बड़ी मुश्किल है। इसमें एक ही श्लोक में महाप्रभु ने सारी स्तरों को वर्णन कर दिया। फिर दूसरे श्लोक में सीधी जिस चीजों के वर्णन हुई उसकी उपमा बताया गया, और आगे फिर रसों की और स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव की वर्णन हुई, और इसके बाद सात्विक और व्यभिचारी भावों के 4-5 श्लोकों में ही पूरी प्रेम राज्यों के वर्णन महाप्रभु ने कर दिए, इतने संक्षिप्त रूपों में, मैंने बहुत ही संक्षिप्त है ना। तो इन्हीं की विस्तार रूप गोसाई पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में किया। उसकी सहायता लेने की जरूरत पड़ेगी, प्रयोजन होगी हम सबों की। तो इस श्लोक को थोड़ा धीरे धीरे करके हमने अतिक्रम करेंगे और प्रयास करेंगे समझने के लिए, किंतु विषय वस्तु गहरा है ना। और भक्ति तो हमको समझ में आता है, विशेष करके साधन भक्ति हमको ठीक से समझ में आता है, क्योंकि हमने साधन के स्तर पे है। भाव भक्ति के स्तर वर्णन करते समय, भावनाओं की बात हम करते समय हमारा मन में भाव की बात आता है, जो हम कभी कभी भावुक हो जाता है, कभी कभी हमारे आंखों में अश्रु होता है, कभी कभी हृदय थोड़ा द्रवित रह जाता है, कभी कभी हम थोड़ी सी स्नेह और ममता प्रकट हो जाता है, कभी कभी गरीबों को, लाचारों को देख के हमारे हृदय थोड़ा द्रवित हो जाते हैं। तो इसको भी हम भाव ही कहते हैं। मैंने हमको लगता है भाव तो ऐसा, मैंने थोड़ा सा नरम हो जाना, है ना। ये अच्छा है, ये ठीक ही सोच रहे हैं हम, है ना। किंतु कभी कभी भौतिक संसार में
भौतिक जीवन की जो चपेट पड़ती है उसमें कठोरता की वर्धन होती है, और पूरी जीवन ही हमारी कठोर जीवन है, माने पाषाणमय जीवन होती है। तो इसलिए भावनाओं की उन्मेष तथा विकास बहुत कम होती है, भौतिक जीवन बहुत कम है, ना के बराबर। इसलिए हमको साधन भक्ति के स्तर को छोड़ के जब भी हमने भाव की बात करने लगते हैं तब हमारे लिए भारी हो जाता है, क्योंकि हमने उस स्तर तक पहुंचे नहीं। तो समस्या होती है माने कि जिस चीजों की हमारी प्रैक्टिकल माने हमारी निजी जीवन की अभिज्ञता नहीं है, उसको समझ पाना थोड़ा सा भारी होती है। और हमने श्लोक को याद भी कर ले और कंठस्थ भी करके रखे, थोड़ी दिन बाद भूल जाएंगे, है ना, मन में नहीं रहेंगे। किसी चीजों को हृदय में नहीं, हृदय स्थित नहीं हो तो वो ज्यादा दिन कंठस्थ करके भी रखोगे तो भूल जाएंगे। इसलिए हमने प्रेम तक तो सुनते हैं शब्द, कृष्ण प्रेम हमको प्राप्ति करा। तो हम किसी को पूछो भाई कृष्ण प्रेम होता क्या, प्रेम क्या होता है, तो अनेकों भक्त तो बोल ही नहीं पाएंगे जी क्या चीज है। वो कहता है हाँ प्रेम समझते हैं, हम अनुभव करते हैं, हम उतना बोल नहीं पाएंगे, संज्ञा से बता नहीं पाएंगे, हम आपको बता नहीं पाएंगे, है ना। और बता भी पाएंगे तो प्रेम की पूरी परिभाषा नहीं कर पाएंगे। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। जैसे अंधा व्यक्ति ने हाथी को देखा, वो कथा आप जानते हैं ना। तो कोई एक अंधा व्यक्ति तो हाथी के पांव पकड़े, एक तो बहुत बड़ा उनके कान को पकड़े, एक सूंड को पकड़े, एक पीछे उनको लेज को पकड़ के रखे, है ना। तो फिर पूछा जाए हाथी कैसे देखने में, तो जो पांव पकड़े थे कहता ये तो खंबे की तरह है हाथी, कोई कहता एकदम फूल की तरह बड़े प्रशस्त है ना, बड़े पत्ते की तरह है, कोई कहेंगे तो लंबा है ना, एक रस्सी की तरह है। तो गलत नहीं थे, है ना, वो सब लोग गलत नहीं बोल रहे थे, ठीक ही बोल रहे थे कि आंशिक बोल रहे थे। तो प्रेम की बात जब आती है तब भाई हम सब भी सोचते हैं हाँ प्रेम तो है, प्रेम की बात तो हम बोलते हैं, क्योंकि भौतिक संसार में प्रेम है नहीं। यहाँ पर कबीरदास गोस्वामी कहते हैं यहाँ कामनाएं है ना, यहाँ कामनाएं है। प्रेम के नाम से जो चीजों को हम चलाते हैं असली रूप में वो प्रेम नहीं है, वो कामनाएं है। क्योंकि भौतिक संसार में हर व्यक्ति अपनी इंद्रिय सुख की प्रयास में है और प्रयत्न करते हैं। तो बात सही है, हम अपनी तरफ झक के देखें जे मेरे को सबसे अच्छा क्या लगता है। मैं अपने इंद्रिय सुख चाहते हैं, मैं इंद्रिय भोग करना चाहता है, सब है। अच्छी नींद चाहिए, है ना, अच्छा घर चाहिए, खाना पीना अच्छा चाहिए, है ना, और सब कुछ है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, है ना। हालांकि पशु की तरह है ये, इसमें जो फंसा रहता सामान्य ये था पशु भी न रहना, धर्म ही एक अधिक विशेष, धर्मे नहीं ना पशु भी समान। ठीक है, धर्म एक विशेष चीज है जो मनुष्य में है, धर्म नहीं है तो फिर पशु के जैसा है। किंतु कुछ भी बोलो आप, कुछ भी बोला जाए, हम देखते हैं हमने स्टैंडर्ड, जीवन के स्टैंडर्ड है भाई, एक स्तर है। तो क्या स्टैंडर्ड है? भोग की स्टैंडर्ड है ना, भोगने की प्रवृत्तियों की स्टैंडर्ड है। तो ये हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और क्योंकि हमने ये चीजों में हमारी व्यवहारिक ज्ञान है इसमें, है ना, समझ पाना। तो भाई हम जानते हैं तो सुख क्या होता है वो हम जानते हैं, इंद्रिय सुख क्या होती है वो हम जानते हैं, सुख कैसे उपभोग किया जाए, आस्वादन किया जाए वो हम जानते हैं, है ना। जैसे मीठा खाने की इच्छा तो रसगुल्ला खा लिया तो आपको थोड़ा सुख प्राप्ति हुई, है ना। ठीक है, बहुत ज्यादा खा लोगे तो पेट बिगड़ जाएंगे तो फिर तो आपको दवाई खानी पड़ेगी, वो अलग बात है। किंतु सुख निमित्त मात्र है, थोड़ी समय के लिए होती, क्षणिक होती है ना।
क्षणिक होती है। सुख के ऊपर शांति की बात आती है। शांति शब्द है तो भाई जो ज्ञानी लोग होते, ज्ञान के रास्ते कर्मी लोगों को सुख मिलता है कभी कभी। वो तो ज्यादा से समय दुखों की चपेट में रहता बेचारा, है ना, दुखों को ही सुख मान लेता है ना। दुख में रहते रहते वो सोचता है मैं सुख में ही हूं, है ना। एक्चुअली जहां पर मनुष्य को रखा जाए, जिस परिवेश में, जिस अवस्थाओं में, वो उसी में हैबिचुएट हो जाता है, उसमें अभ्यस्त हो जाता है, तो उसी को ही वो सुख मानता है और सोचता है यही अच्छा है ना, यही अच्छा है। और अनेक उदाहरण है भागवत आदि में। इंद्र जब सुअर बने, अपने गुरुदेव पे उनके आशीर्वाद अभिशाप प्राप्ति हुई बृहस्पति जी के, तो सुअर के रूप में वो धरती में आए। तो सुअर क्या पे मल खाने वाला है और अनेकों बच्चे के साथ, अपनी पत्नियों के साथ रहता है और कीचड़ में पड़ा रहता है। जब उसकी समय निकल गई और ब्रह्मा जी जब देखे थे इंद्रपद तो खाली है, चलो इसको वापस ले जाओ, तो देखे तो सुअर बन के रखा है। तो उन्होंने समझाए तुम इंद्र हो, वापस चलो, स्वर्ग में वापस चलो, तुमको इंद्रपद संभालना। कहता नहीं जाना मेरे को, ये वहां पर ऐसे कीचड़ मिलेंगे, ऐसे मल खाने के लिए मिलेंगे, है ना। जब भी मर्जी मैं इंद्रियों भोग कर सकता हूँ, वो तो नहीं कर सकता। कहता ना, वो तो ना कर सकते, वो तो वहां तक कीचड़ भी चढ़ेंगे। कहता नहीं जाना मेरे को, क्या करना मेरे को, देखिए हाँ मैं ठीक हूँ, यही मेरा अच्छा घर है। हम सब लोगों की भी ऐसे ही है। हम अपने परिवेश में, अपने जगह में हैं, अपने कार्यों में रहते हैं और हमारी अपनी गुनाबली भी है ना। तो ठीक है, सिखा दिए गए कि हमको कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है। सच में प्रेम है क्या चीज, है ना। पहले तो ये बात है कि प्रेम है क्या, और प्रेम किसको किया जा सकता है ना। पहले तो प्रेम है क्या और किसको प्रेम किया जा सकता है। सब लोगों को प्रेम किया जा सकता है, सबके बीच में प्रेम है क्या, या प्रेम है ही नहीं, ऐसा भी है। तो कबीरदास गोस्वामी कहते हैं जे प्रेम और काम की उन्होंने परिभाषा दी। अपनी इंद्रियों की, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, तारे बोले काम। निजी इंद्रियों की जो प्रीति है ना, प्रीति शब्द का अर्थ सुख देना, है ना, तो वो है कामनाएं। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। कृष्णों की इंद्रियों को प्रीति देना, सुख देना, संतुष्ट करना, वो प्रेम है। तो ये काम की और प्रेम की परिभाषा है ना। आप समझ पाए, अपनी इंद्रियों की तुष्ट करना, संतुष्ट करना, है ना, वो है कामनाएं अपनी इंद्रियों की, निजी इंद्रियों की, है ना। आत्म इंद्रिय, इसलिए आत्मा माना निजी, आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा, तारे बोले काम, और कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम, है ना भाई। तो ये दोनों परिभाषा आपको स्पष्ट है, समझ पाए आप, काम क्या होता और प्रीति प्रेम क्या होता, है ना। अब आइए देखें हम भाई, हमारी जो जीवन है, भौतिक जीवन है, जो जीवन हमको स्वाभाविक रूप में, हम सावलील गति है हमारी, जिसमें हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियां है। तो क्या स्वाभाविक प्रवृत्तियां है, हम सब अपने इंद्रियों को सुख देना चाहते हैं। इवन हम भक्ति के राज्य में भी आए, तब भी हम जहां भी जाते हैं भक्ति के संग, आपने तो सुख चाहिए, आपने रहने की जगह चाहिए, रूम चाहिए, हमको प्रसाद अच्छा चाहिए, हमको भाई गर्मी के दिन ऐसी कमरे चाहिए, है ना, होता ही है ना। तो ऐसा नहीं है हम जाके पेड़ के नीचे रह जाएंगे और जमुना के नदी के पानी पी के और जमुना के किनारे में सो जाएंगे, है ना। सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगते हैं, किंतु वो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। हमको बेसिक नेसेसिटी हम कहते हैं, सामान्य जो जरूरत है हमको चाहिए। और सामान्य क्या जरूरतें हैं हमारी, इंद्रियों की सुख तथा इंद्रिय जो चीज मांगते हैं, चाहते हैं। तो ये हम जानते हैं सब लोग। तो अब आप देखोगे अपनी इंद्रियों की जो प्रीति होगी वो तो कामनाएं होगी, है ना, कामनाएं। तो यहाँ पर जितने भी संबंध देखो एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए, तो अपना अपनी इंद्रियों की प्रीति चाहते हैं, इंद्रियों की सुख चाहते हैं एक दूसरे को, है ना। तो ये भौतिक संसार है, ये भौतिक संसार। जब तक अपनी इंद्रियों को सुख प्राप्ति हो रहा है तब तक तो संबंध रहेंगे।
जब भी वो व्याघात हो जाएंगे तब वो संबंध टूटने लगते है ना। ठीक है, आपको थोड़ा सा लगता है कठोर बात है, किंतु ये सत्य बात है, ये सत्य है ना। इस संसार में प्रेम है नहीं, प्रेम के नाम से हम चलाते हैं। जो हमने नॉवेल, उपन्यास की अपने सिनेमा आदि घरों में देखते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो कामना ही है ना। एक लड़का लड़की है, एक युवक युवती है, तो उसमें हम देखते हैं वो प्रेम नहीं होती, कामनाएं होती है, वो कामनाएं होती है। तो फिर आप कहोगे भाई जब कामनाएं हैं तो प्रेम की बात यहाँ क्यों कहते हैं लोग? वह प्रेम को हम कहाँ जाके सीखेंगे? किंतु विडंबना ये है, आप गोलोक जाके प्रेम नहीं सीखेंगे, प्रेम आपको यहाँ सीखना है। जो कुछ सीखना है, जो कुछ ग्रहण करना है, वो सब इसी संसार में सीख के जाना है ना। प्रेम भी यहीं सीख के जाना है ना, प्रेम भी यहीं सीख के जाना है। आप ऐसा नहीं कह सकते जब मैं गोलोक पहुंचूंगा और वहां पर प्रेम सीखूंगा, क्योंकि भौतिक संसार में तो प्रेम है ही नहीं, तो सीखने के तो ग्राउंड है ही नहीं, तो कोई आपको ट्रेनिंग तो देंगे नहीं। और फिर और जो लोग यहाँ पर सब है, सब एक दूसरे के तो भाई कामनाओं में पीड़ित है, तो प्रेम तो है ही नहीं, माने तो फिर कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे आस्वादन कर पाएंगे, है ना। तो हम गोलोक में जाके सीखेंगे इसको, क्योंकि वहां पर काम, क्रोध, लोभ, मत मत्सर्य नहीं है, तो वहां प्रेम, सबके बीच में प्रेम की संबंध है, तो वहां अच्छा है, वहीं कर लेंगे। यहाँ पर क्यों करें जब यहाँ कामनाएं है? तो वो भी नहीं चलने वाला है ना। वहां जाके कुछ सीखना नहीं, जो भी कुछ सीखना है यहाँ सीखना। आपके ट्रेनिंग ग्राउंड, आपके शिक्षण सब यहाँ है ना। वहां कोई सिखाने वाले नहीं, आप बने बने पूरे सीख के जाओगे, दक्ष होके जाना, पूरी दक्षता है आपकी सेवा में, है ना, पूरी दक्षता है। तो अब आए जाइए, अब हमको समझने की जरूरत पड़ी कि सचमुच प्रेम है क्या चीज। जब हमने प्रेम के बिना हम जा ही नहीं पाएंगे, है ना। और महाप्रभु यहाँ कहते हैं जे कृष्ण प्रेम से शुद्ध भक्ति से उत्पन्न हो, साधन भक्ति से नहीं हो, साधन भक्ति से नहीं, शुद्ध भक्ति से उत्पन्न, माने प्रेमों के स्तर, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, माने प्रेमा भक्ति जिस तरह जो शुद्ध भक्ति के स्तर, उसमें प्रेम उत्पन्न होगी, है ना। तो हम सबको अच्छी तरह से पता है और हम सब अनुभव भी कर पाते हैं कि प्रेम हमारे जीवन में है ना। कभी कभी अनुभव होती है, थोड़ी आस्वादन करते हैं, है ना, आस्वादन करते हैं। जब कब करते हैं आप देखते हैं, कब करते हैं। साधन की बात आई तो हमारे पास सबसे सुंदर साधनों में से सबसे सहज, सरल, सर्वोत्तम साधन है हमारी नाम जप। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नाम जो है, कृष्ण नाम है, ये गोलोक की है, ये दिव्य है, और ये हमको प्राप्ति हुई गुरुदेव की कृपा से, दीक्षा के द्वारा, है ना। तो हमने नाम जपना शुरू करते, तो नाम जप के माध्यम से हमारी जड़ इंद्रियों में दिव्यता उत्पन्न होती है, और हम इस जड़ इंद्रियों में जब दिव्यता उत्पन्न होती है तब इसमें हमने प्रेमों की आस्वादन कर पाते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर आप जब जानते हो, जब बहुत अच्छी तरह से आप नाम जपते हो, बेशक अपने साधन के स्तर पे ही जप रहे हो, वैदिक भक्ति में नाम जप रहे हो, खूब अच्छी तरह से नाम जपे और अपने शरीर में पूरी शक्ति है और ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपना शुरू किया और नाम अपने जोर जपते हुए सुन रहे हैं सारे शब्द को, तो 4 माला 5 माला के बाद आप बिल्कुल आप में एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, आपकी अभिज्ञता सबको है ना। और आपके मनों में एक अद्भुत आलोड़न की तरह, माने एक अद्भुत भावना उत्पन्न होती है। आपको लगता है कि आप इस संसार में हो ही नहीं, बाहिक संसार के साथ आपके कोई संपर्क नहीं है। सचमुच आप उस क्षणों में, उस पलों में आपकी स्तर और कुछ होती है, सबके अनुभव है ना थोड़ा सा। तो ये आपके दिव्य नामों की उच्चारण है और वो आपने सुन रहे हैं, इसकी प्रभाव होती है। तो बड़े क्षणिक रहता है, थोड़ा कम समय के रहता है ना।
तो ये भी एक प्रेम है, किंतु प्रेम बहुत कम समय के रहे। उस क्यों प्रेम क्यों हुई? देखो, नाम कृष्ण की है, तो हम जानते हैं नाम और नामी में कोई भेद नहीं होती है, अभिन्न आत्मा नाम नामी, है ना। तो कृष्ण नाम जब हम जप करते हैं तो कृष्ण हमारी साथी होते हैं, कृष्ण हमारी जिह्वा में होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में हमारे साथ होते हैं कृष्ण। मानो कि कृष्ण आप प्रेमी भक्त होते और अर्जुन की तरह, ध्रुव महाराज के, प्रहलाद महाराज आदि की तरह, गोपी जनों की तरह भगवान कृष्ण आपके साथ रहते, जैसे अर्जुन के साथ रहे भगवान। हस्तिनापुर में आए तो अर्जुन के घरों पे रहते थे, जहां पर अर्जुन सोते हैं उनके शयन कक्ष में भगवान कृष्ण रहते थे, और एक ही साथ सोते थे दोनों, है ना। एक ही चादर ओढ़ के दोनों ही सो गए, है ना। और होते ना दोनों मित्र एक साथ सो जाते थे, एक ही बेड पे, एक ही सैया पे, और सुबह उठते समय दोनों एक साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, है ना। और पूरे दिनों में क्या कार्य करना है वो भी बात करते, तो एक दूसरे को बड़े नजदीक बैठते, एक हाथों पकड़ के रखते हैं, और कभी कभी गले में भी हाथ डाल देते हैं, है ना। कभी कभी थोड़ा कुछ सोचने लगते हैं अर्जुन, तो भगवान कृष्ण कहते क्या मित्र, लगा एक थप्पड़, है ना, पीछे से, और क्या मित्र क्या सोच रहे हो, कुछ बोलो, है ना, चलो घूम के आते हैं। तो दोनों मिलकर हाथ पकड़ के घूमने भी निकलते थे हस्तिनापुर से, हमने देखे ना, रथ में चल के। तो ऐसा प्रेमी जन हो और कृष्ण आपके साथ रहे, आपके घरों में, आपके नजदीक रहे, तो किस प्रकार भावना होगी, है ना। आपके मनों में किस प्रकार आनंद उत्पन्न होगी, और किस प्रकार सजीवता होगी, किस प्रकार स्फूर्ति होगी। ये दोनों एक ही बात है। आप नाम जपते हो तो कृष्ण आपके साथ ही है ना, आप ही के साथ है। बेशक आप समझ पाओ या ना पाओ, नामों की प्रभाव से कृष्ण की उपस्थिति की अनुभव हमारे हृदय के मानस पटल, हृदय पटल पर होती है ना। किंतु वो जब तक आप श्रद्धा रखते हो और सचेत होकर नाम जपते हो तो इसको आस्वादन तथा अनुभव कर सकते। तो ये क्या चीज है? ये तो कामना ही नहीं है, ये तो प्रेम ही हुई, क्या ना। इसमें देखो, इसमें कृष्ण है, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांचा, सारे बोले प्रेम, है ना। अपनी इंद्रियों की प्रीति तो कामनाएं हुई, कि तो कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति। अब कृष्ण कहाँ है? देखो, आपकी जीवा है, और जीवा से नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो हरे शब्द है, हरा शब्द से आई, है ना। राधा रानी, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मैं आपकी सेवक हूँ, मेरे को सेवा प्रदान करो, मैं सेवा के लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, कृपा करो मेरे ऊपर, है ना। जीव गोस्वामी पाद हो या चक्रवर्ती पाद की हो या भक्तिविनोद ठाकुर की, है ना, नामों की जो ये महामंत्र है, उनके तरह तरह के व्याख्या तात्पर्य लिखे, तो सबों की तात्पर्य आप पढ़ोगे तो एक चीज है, ये जो हम जो जपते हैं, ये जप नहीं है, एक प्रार्थना ही है, जिससे हमने सेवा पाने के लिए हमें जाचना करें, है ना। एक तो कृष्ण के नाम है, एक राधा रानी है और स्वयं कृष्ण है, जुगल मंत्र है ये, और हम उच्चारण कर रहे हैं अपनी जीवा से। बेशक हमारी जीवा जड़ है, किंतु नाम दिव्य है, और नाम और नामी में भेद नहीं है, तो कृष्ण हमारे साथ हैं। तो मैं अपनी इंद्रियों से कृष्णों की सेवा प्राप्ति करने के लिए मेरी अभिलाषा को व्यक्त कर रहा, है ना। तो अपनी इंद्रियों द्वारा कृष्ण की इंद्रियों की सुख प्राप्ति कराने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। बेशक मैं प्राथमिक स्तर पे हूँ, किंतु मेरी प्रयास दिव्य स्तर पे है, क्योंकि नाम मेरी जीवन में है और मेरी जीवन। इसलिए प्रथम सेवा है, सर्वोत्तम सेवा है, और कृष्ण के लिए सेवा है। सेवन मुख्य जीवा तो स्वयं एवं स्फूर्ते, है ना। इसी जीवा से हमने नाम जप करते हैं और कृष्ण प्रसाद पाते हैं, तो दिव्यता उत्पन्न हो जाती है। तो हमारी इस समय की जो प्रीति है, ये अपने इंद्रियों के सुख के नहीं, ये सचमुच कृष्ण की इंद्रियों को सुख प्रदान कर रही, इसलिए दिव्यता और हमारी प्रेम की प्राथमिक स्तरों की अनुभव होती है, आस्वादन होती है ना, होती है। और ये होते रहते थे, ये होना चाहिए था, और इसका वर्धन भी होना चाहिए था। किंतु दंड क्या हुआ, समस्या क्या हुई, हमने अपराध में फंस गए, भक्तों के अपराध किए, तो ये जो प्रीति की अनुभव हो रहा था, ये जो दिव्यता की अनुभव हो रहा था, वो रुक गई।
नाम तो हम जप रहे थे, जपने तो, किंतु अपराध किया, अपराध की वजह से क्या, जो आस्वादन थी आनंद की आस्वादन चली गई, नाम जप मेरा रह गया। तो नाम जप जंत्रवत रह के, है ना, उसमें कर्मकांडी हो गई। नामी तो वही है, नाम दिव्य है, किंतु मेरी कारण, मेरी कलमशता के कारण, मेरी गलतियों के कारण वो कर्मकांडी में पर्यवसित हो गया। और फिर दूसरी, अब जब भक्ति के समय ही अपराध होती है ना, और फिर भक्ति के समय ही जागता है उपशाखाई। जैसे मेरा कूटनीति है ना, मैं बोलूंगा कुछ, हृदय में सोचूंगा कुछ, भक्त के साथ संग करते समय करूंगा और कुछ, है ना। तो ये कुटिनाटी हुई, है ना, माने करनी और बोलनी और करनी में भेद है। हम खूब अच्छे तरह से जानते हैं इसको, ठीक है, इसको व्याख्या नहीं करते। दूसरी है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, वो भी हम जानते हैं, कुछ लाभ है ना। भक्तों के संग करके अनेकों भक्तों लोगों ने कुछ लाभ उठाना चाहते हैं, क्या भौतिक लाभ उठाना है, कुछ संग कर लूं तो बड़े भक्त है, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ये तो बड़े ज्ञानी है, कुछ सीख लूंगा इनसे, ठीक है, ये इस तरह से फिर मैं अपने भागवत कथा सीख लूंगा इनसे, तो कथा में कर पाऊंगा। होता है ना लाभों में, और बहुत कुछ लाभ आता है। हम ये नहीं सोचते कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर लूं, हाँ कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर लूं इनके संग करके, वो तो लाभ नहीं है, वो तो आपकी भक्ति है, और वो भी शुद्ध भक्ति के में गिना जाएंगे। तो भेद बहुत कम है, सूक्ष्म है ना। तो हम सोचते हैं वो दोनों चीज एक ही जैसा है, दोनों एक ही जैसा नहीं, ये उपशाखा ही है। उपशाखा क्या होती है, भक्ति लता की तरह दिखने में होती है, और एक जैसा आकार की होती है, और लिपटा हुआ रहता है, तो हम भेद नहीं कर पाते, हम सोचते दोनों एक ही चीज है, इसमें हमने फंस जाते हैं, धोखे खा जाते हैं। इसलिए हमारी भक्ति में जीवन में देखो, हमने ना रसम, हमने दंड नहीं रहेंगे, है ना। किसी दिन अच्छा नाम जप हो जाता है, थोड़ी बहुत आस्वादन भी हो जाता है, भागवत की कथा सुनने से हृदय द्रवित भी हो जाता है, फिर घंटे 2 घंटे के बाद फिर वही कठोरता उत्पन्न हो जाती है। फिर दूसरे दिन आप देखो, शाम के समय तक आपके सब चली गई, कुछ रही नहीं, है ना, कोई अनुभव कुछ नहीं है आपके भौतिक जीवन में, राम रहे थोड़ा बहुत। फिर हमने संध्या के समय फिर मनन किया, तो थोड़ा सा द्रवित होता है, और फिर हम सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन शुरू होता है। तो कभी कभी आस्वादन होती है ना, कभी कभी आस्वादन होती है ना। तो कृष्ण की सेवा के लिए व कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने के लिए हमारे प्रयत्न, हमारी प्रयास, हमारी लगन, हमारी संकल्प, हमारी चेष्टा तथा प्रचेष्टा, वो सब भक्ति कहलाता है ना, भक्ति कहलाता है। और यही प्रीति के कारण कृष्ण इंद्रियों के प्रीति की आपको प्रेम कहलाता है, और किसी के लिए नहीं, और किसी के लिए नहीं, किसी के लिए भी। अब आइए आप भावना देखिए, मानो कि एक पत्नी अपने पति से प्रेम तो करते हैं, हमने ऐसे व्यवहार करते सब तक। अब आप देखते हैं एक पत्नी अपने पति को प्रेम क्या करता है, माने पति में क्या चीज से प्रेम करता है ना। मानो कि उसको धन से प्रेम करता है, तो धन से तो प्रेम नहीं होगा, धन से तो कामनाएं होगी। उनके शरीर से प्रेम करता है, तो शरीर से तो प्रेम नहीं होगी, शरीर से तो कामनाएं होगी। जब तक शरीर हट्टा कट्टा रहे, तो शरीर को भोग कर, उपभोग कर, आस्वादन कर। बूढ़े हो जाएंगे शरीर, तो मैंने तो किसी ने आप लोगों ने दिखा जी भाई, बहुत बूढ़े व्यक्ति भी अपने शरीर में आसक्त होकर भोग कर, ऐसा तो होती है ना, संभव भी नहीं। तो शरीर के प्रति जो आसक्ति है, तो वो तो प्रेम नहीं कहोगे, उसको तो कामनाएं होगी, है ना। तो फिर सचमुच प्रेम होता क्या चीज है ना, किस चीजों को प्रेम कहता है, उस पति में भगवान कृष्ण की अंश है ना, उसको आत्मा कहलाता है। हर चीजों में कृष्ण होते हैं। तो हमने बेसिकली ना प्रेमी करना चाहते हैं, है ना, प्रेमी करना चाहते हैं, किंतु हमको पता ही नहीं जो हम सचमुच कर क्या रहे। हमने जिस चीजों को देखते हैं, हमने शरीर को उपभोग कर लेते हैं, हम सोचते शरीर है, किंतु शरीर से अंश निकल जाए तो सड़ने लगेंगे, वो तो 2 घंटे के बाद ही वो उसमें पतन शुरू हो जाता है। और कहेंगे इसको तो जला दो, नहीं तो फेंक दो, कुछ करो, ले जाओ, है ना। घूम के भी कोई देखना नहीं चाहता। मृत जो लोग शरीर छोड़े, उसको आप देखोगे ना, आप 2 मिनट तक देख नहीं सकोगे, किंतु आंखों की उनकी जो उजाला है चली जाएंगे, वो शरीर में फीका पड़ जाता है ना। सब जड़ पदार्थ है,
है ना, चेतना कुछ होती नहीं है। अचेतन चीजों को देखने से ना बहुत भारी पड़ती है। आप सोचोगे इस संसार में अचेतन वस्तु होती है, किंतु उसमें भी भगवान कृष्ण होते हैं, है ना, शब्द है। तो सचमुच शरीरों से जो आत्मा निकल जाती है तो बहुत मुश्किल है, उससे कोई प्रेम नहीं करता, है ना। सपोज कोई प्रेम शरीर में करता था तो आत्मा जाने के बाद भी उनको करना चाहिए था, है ना, नहीं होता, नहीं करते। हमने संसार में किसी को देखे नहीं, तो ये सत्य बात है। तो प्रेम सिर्फ कृष्ण में ही हो सकता है, कृष्ण के अलावा और किसी में भी नहीं हो सकता है ना। और कृष्ण शब्द व्यापक अर्थ को, कृष्ण माने कृष्ण जन भी है, कृष्ण भक्त जन है, उसमें गुरुदेव भी आते, आचार्य जन होता है। इसलिए प्रेम भक्त जनों से भी हो सकता है या आचार्य जनों से, अपने गुरुदेव से भी प्रेम हो सकता है ना, प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम की परिभाषा है जहां तक आपने समझा। तो महाप्रभु आपको बताते जो साधन भक्ति से रति उत्पन्न होती है, साधन भक्ति से रति उत्पन्न होती है ना। साधन भक्ति होते है रति उदय, रति शब्द का अर्थ है हृदय की एक कोमलता, है ना। जो कठोर थे हमने अनेकों जन्मों में, हमारी जो कार्य है, क्या कार्य है, हर जन्मों में एक ही कार्य है। हमने जो भी कार्य किए, जितने भी कैटेगरीज है, जितने भी भाग है, उपभाग है, वो सब जो भी कुछ हो, मानो कि कोई राजा थे, कोई रंग थे, कोई धनी व्यक्ति थे, कोई निर्धन थे, कोई नौकरी करता, कोई बिजनेस करता, कोई प्रोफेशनल थे, कोई कुछ भी थे, कोई भी है, जितने भी तरह के कार्य हो, जो भी उनके पास कार्य हो, एक चीज वो उन्होंने हमेशा ही किए है, और वो है वो कृष्ण से विमुख रहे, है ना। आंख बंद करके आप बोल सकते हो जे हम कृष्ण से विमुख रहे, बाकी हम कुछ भी किए। तो सबों में ये एक चीज की कॉमन है ना, माने सब में ये चीज आपको मिल रही, कृष्ण से विमुख है, इसीलिए उनको कठोरता उत्पन्न हुई, है ना, कठोरता उत्पन्न हुई। कृष्ण भूलि से ही जी अनादि बहिर्मुख। और ये कब से हुआ? अनादिकाल से, एक जन्म दो जन्म के नहीं। महाप्रभु कहते हैं कब से शुरुआत हुई जीवों की वो पता ही नहीं, उसकी शुरुआत ही नहीं है। अनादि शब्द तब व्यवहार होते हैं जिसका शुरुआत काउंट कर सकते हो आप, है ना। वहाँ 1 2 3 4 5 10 20 100 2000 जैसे जो काउंट ही नहीं हो सकता, असंख्य है, वो अनादि शब्द व्यवहार होते हैं। आदि और अनादि, और अनादि शब्द का जिसका आदि नहीं है, जिसका शुरुआत है ही नहीं, तो सचमुच ऐसा कैसा है जो शुरुआती नहीं था। मतलब अनेकों जन्मों की बात आई, अनेकों जन्म, असंख्य जन्म की बात आई। तो एक ही कॉमन चीज था मेरे जीवन में, जो मैं कृष्ण से विमुख था। इसलिए हर जीवन में आप कृष्ण से विमुख रहे, जितने विमुख रहेंगे उतनी कठोरता होगी, है ना। स्वाभाविक, आप देखिए सामान्य जनों को, आप अभक्त जन और भक्त जनों के बीच में तुलना करोगे, अभक्तों से भक्त जनों की कठोरता कम है मात्राओं से, है ना, कम है तुलना में। मानो कि किसी भक्ति भी कर रहे हैं और उसमें बहुत कठोर है और कर्मी की तरह कठोर है, तो वो अपने को भक्त तो कहलाता है, भक्त की चोले तो पहन लिया, वो अपने परिवर्तन नहीं हुआ, माने वो भक्त नहीं है, वो दिखावटी कर रहा है, वो अलग बात है ना, वो अलग चीज है। वो तो कुटी नाटी शब्द व्यवहार किया जा सकता है, वो बोलता कुछ है और करता कुछ है, ठीक है ना। तो आप तुलना करके भी देख सकते, जे कठोरता की मात्रा कर्मी जनों में ज्यादा है, अभक्त जनों में ज्यादा है, भक्त जनों में कम है। तो ये जो मात्रा की कमी किस वजह से शुरू हुई, क्या कारण है इसकी? एक ही कारण है, उनकी भावना कृष्ण की तरफ है, भक्त जनों की भावना कृष्ण की तरफ है। माने उनकी जो कामनाएं है कृष्ण की तरफ है। दोनों शब्द कामनाएं है ना, भौतिक संसार में कामनाएं है, इसमें प्रेम नहीं है। तो दोनों जगह में कामनाएं लगाते हैं, काम शब्द को लगाते हैं, प्रेम को लगाते ही नहीं, क्योंकि यहाँ है ही नहीं तो क्यों लगाए। तो कामनाएं दोनों तरफ लगाओ, जो इंद्रिय सुख में कामनाएं है, तो आप कृष्ण के प्रति आसक्ति भी काम कहो तो लगाओ काम को, है ना।
तो भगवान कृष्ण के प्रति मानो कि आपकी कामनाओं भी है, तब भी वो प्रेम में रूपांतरित हो जाएंगे। उदाहरण के तरफ से गोपीजनों की देखो, गोपीजनों ने प्रेम नहीं किए, उन्होंने कामना ही रखे। जो सुंदर एक युवक हैं और हम सब ग्वालिनी हैं, और उनकी सुंदरता के देख के गोपीजनों ने आकर्षित हुई। इसीलिए गोपीजनों की प्रेम काम रूपा प्रेम कहलाता है, उसमें प्रेम रूपा प्रेम नहीं है, काम रूपा प्रेम है। भक्ति रसायन सिंधु में ये शब्द व्यवहार किया जाता है। दोनों जगह में कामना है, किंतु अद्भुत बात यह है कृष्ण के प्रति कामनाओं भी हो किसी का, वो भी प्रेम के नाम में गिना जाए। किंतु इस भौतिक संसार में किसी के प्रति प्रेम भी क्यों ना हो, वो कामना ही कहलाए, और वो कामनाओं में रूपांतरित हो जाएंगे, वो प्रेम रहेंगी नहीं, होगी नहीं। हम सब प्रेम की कथा सुने हैं, मानो कि जिसको प्रेम के नाम से जाना जाता है, हीर राजा हो, आपने ममताज शाहजहां आदि की बात हो, लाइला मजनू आदि को भी कथा हमने श्रवण किए। तो ये प्रेम की कथाओं के नाम से हम जानते हैं, सुनते हैं। ये तो बेसिकली आप देखोगे इसमें प्रेम नहीं है, ये अल्टीमेटली ये कामनाओं में ही रूपांतरित हो गए थे, है ना। आप पूरी देखोगे और उनके निर्यास निकालोगे, क्योंकि इसमें भौतिक संबंध ही रही है, और इसमें जो पात्र हैं उसमें कृष्ण नहीं है, उसमें स्वाभाविक मनुष्य है ना, और अपने इंद्रिय सुख की प्राप्ति करना चाहते थे। तो जहां पर कृष्ण होंगे वहां प्रेम होगी, कृष्ण नहीं है तो प्रेम नहीं होगा, तो कोई भी जगह क्यों ना हो। आप कहोगे इस भौतिक संसार में कृष्ण के बिना प्रेम करके दिखा लेते हैं, वो संभव होगी नहीं, है ना, वो संभव नहीं। इसलिए स्वाभाविक रूप में हम कठोर है ना, कठोर है। जब हमारे हृदय कोमल हो जाती है, कठोरता जब धीरे धीरे चली जाती है, इसको रति कहलाता है। रति शब्द व्यवहार करता है ना, इसको रति है। तो साधन भक्ति से साधन भक्ति होते हुए रति उजय, ये लाइन है। रति उत्पन्न होने का अर्थ है आपके हृदय कठोर से कोमल होते जा, है ना। हृदय की वृत्ति कठोरता से कोमलता को प्राप्ति हुई, कोमलता को प्राप्ति। तो भाई किसी के हृदय कोमल है तो इसके लक्षण क्या होगी, है ना, क्या लक्षण होगी, तो आप सब जानते हैं। उसके आंखों में अश्रु होगी, कंठ गदगद होगी, उसको उसके लोमटे खड़े हो जाता होगा, वो उसमें थोड़ी सी उन्मादता, उन्माद व्यक्ति जानते हैं ना, जो पागल व्यक्ति है। पागल व्यक्ति क्या है, पागल व्यक्ति को आप जिसके इंद्रिय, जिसको बैलेंस नहीं रही, है ना, जिसके नर्व सिस्टम बिगड़ गया, है ना, जानते हैं ना, साइंस के विज्ञान के हिसाब से उसको बताते हैं। ये भाई बैलेंस नहीं रख पाता, उसका नर्व सिस्टम बिगड़ गया, उसकी जो न्यूरॉन और उसके जो बिजली चलती है हमारे शरीर में, तो उसमें व्यवधान आ जाती है। तो उसकी मस्तिष्क और उनके शरीर के अंगों में संपर्क ठीक से नहीं हो पाता, और बैलेंस नहीं, माने भारसाम्य नहीं रह पाता। इसीलिए वो कभी हंसता है और कभी रोता है। जैसे हम लोग, जो लोग स्वाभाविक व्यक्ति है, भरी सभा में जाके नहीं हंसेंगे, है ना। अब रास्ते में हंसते हुए नहीं चलोगे, हंसते हुए चलोगे तो लोग कहेंगे तो पागल है यार, ये तो हंसते हुए जाता है, हंस रहा है ना। या आप चलते चलते भागना शुरू कर दो, है ना, तो ऐसा भी नहीं होता। आप चल रहे तो स्वाभाविक चल रहे, है ना। चलते चलते मानो कि आप थिरक के नाचने लगोगे दोनों हाथ उठा के, तो लोग सोचेंगे कर क्या रहा है। या आपने चीखने लगोगे, है ना, तो ये उन्मादों के लक्षण है ना। या आपकी बाल खड़ी हो गए और आप बाल नोचने लगोगे, है ना, तो ये उन्मादों के लक्षण है। तो ये स्वाभाविक लोगों में वृत्तियां नहीं होती। तो भक्त जनों में जिसमें रति उत्पन्न होती है, तो ये थोड़ी थोड़ी करके भावना उत्पन्न है। जैसे भक्त जनों में जिसमें कृष्ण प्रेम उत्पन्न होने की आभास हो है, तो वो कभी कभी आप देखो कि चलते चलते वो नाचने भी लगता है, कभी कभी नाच लिया। हालांकि वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं नाच रहा है, किंतु बेचारा रास्ते में चल रहा है, भौतिक संसार में चल रहा है, तो नाच लिया, तो लोगों ने देखेगा भाई ये पागल होगा, नहीं तो भक्त होगा। भक्त होगा ऐसा तो लोगों को पता ही नहीं, कर्मी लोगों को तो पता ही नहीं भक्ति क्या होता। किंतु भक्त की जो उन्माद लक्षण है ये इस प्रकार है, उन्माद व्यक्तियों की तरह परिस्फुटित होती है। तो हृदय की कोमलता जो
रति है उसके लक्षण है। वो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी वो प्रार्थना करता है, कभी वो चीखती चिल्लाता है, कभी वो घुटने टेक देता है ना। माने वो अपने को भारसाम्य नहीं रख पाता है, वो संभाल नहीं पा रहे अपने को। तो ये रति की लक्षण है, आसक्तियों के लक्षण है, आसक्ति को लक्षण है ना। या थोड़ी सी कथा सुने, भागवत सुन ले तो स्वाभाविक रूप में आंखों में अश्रु आ जाता है। ठीक है, वो दिखाना नहीं चाहता लोगों को, किंतु छिपाना भी चाहते, किंतु अश्रु छिपा के थोड़ी रख पाओगे, नहीं रख पाओगे तो बही जाता है ना, बही जाता है। तो ये रति की लक्षण है। तो लक्षणों से थोड़ा सा ये शब्दों को हम समझ पाएंगे, क्योंकि महाप्रभु ने 4 श्लोक में तो बिल्कुल महाभाव तक पहुंच गए हैं, है ना। तो वो समझ पाना बड़ी बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि इस स्तरों को हमने प्राप्ति नहीं की। और किंतु जो चीज हमको प्राप्ति हुई वो मैंने आपको थोड़ा सा बोलने के प्रयास किया यहाँ पर। साधन भक्ति हुई है रति रहु जाए, ये लाइन हमारे लिए सहज होती है। बहुत अच्छी साधन भक्ति होती है तो फिर आसक्ति उत्पन्न होगी। तो रति सिर्फ कृष्ण के लिए होता है प्रयोज्य, रति और किसी देवी देवताओं के लिए नहीं होगी, ना किसी मनुष्यों के लिए होगी, और ना अपने और किसी विषय वस्तु के लिए रति शब्द व्यवहार होती है। रति शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए व्यवहार होता है। कृष्ण एक पुरुष है, तो मानो कि हम भक्त जनों में पुरुष शरीर में हो या स्त्री शरीर में हो, तो हम बेसिकली दोनों प्रकृति हैं, इसमें कोई पुरुष नहीं है, पुरुष तो कृष्ण ही है। तो जहां तक प्रेमास्पद की बात है, प्रेम करने वाले व्यक्ति तो एक ही होते हैं, वो कृष्ण है। इस संसार में हमने प्रेम करने के लिए भाई स्त्री पुरुष में प्रेम, स्त्री पुरुष में प्रेम नहीं है, स्त्री पुरुष में कामना ही है। प्रेम शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए प्रयोज्य है ना। इसलिए ये प्रेम की राज्य है ना, इसलिए ही प्रेम के राज्य अलग है, पृथक है। हमने मिलावटी कर देते, हम सोचते हैं भौतिक संसार की प्रेम और कृष्ण की प्रेम एक है, एक नहीं। प्रेम शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए प्रयोज्य होना चाहिए था, और किसी के लिए नहीं, और किसी के। हमने इसमें गलत शब्द प्रयोग कर लिए। इसलिए भौतिक संसार के हर संबंध में काम शब्द ठीक है ना, काम शब्द ठीक है, कामनाओं शब्द ठीक है। इवन गोपी जनों की जो प्रेम है उसमें भी काम रूपा प्रेम शब्द व्यवहार होता है, काम शब्द ही व्यवहार होता है। भक्ति रस में काम रूपा प्रेम की बात करते हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर में गोपी जनों ने भगवान की सुंदरता के प्रति उनके आकर्षण था। भगवान सर्वलोको महेश्वरम बा तीनों लोकों के अधीश्वर है, और ये परम पुरुषोत्तम है, ऐसा गोपी जनों को पता ही ना था, बिल्कुल नहीं पता था, है ना, बिल्कुल नहीं था। बहुत सुंदर है देखने, इसको हंसता हुआ चेहरा बड़ी सुंदर है, उनकी चाल बहुत सुंदर है, भंगिमाएं बहुत सुंदर है। भगवान की शरीर की सौष्ठव तथा भंगिमाओं देख के गोपी जनों ने आकर्षित होता है, इसलिए जब वो गोस्वामी पाद उसको काम रूपा प्रेम कहलाते हैं। किंतु व्यक्ति कृष्ण हो गया ना, यहाँ फर्क पड़ गया। मानो कि कृष्ण की जगह और कोई होता तो एकदम निखो तो कामनाएं होती, बिल्कुल प्रेम की गंध ना होती, किंतु वहां कृष्ण थे, इसलिए वो प्रेम में रूपांतरित हो गया। इसलिए कृष्ण में मानो कि किसी को कामनाओं भी है तो कामनाओं बाद में प्रेम में रूपांतरित हो जाएंगे। तो ये हम सब जनों के लिए बड़ी सुंदर बात है, और हम सबों के लिए बहुत अच्छा है ना। मानो कि हम किसी सुंदर व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते तो भगवान कृष्ण सबसे सुंदर, उनके प्रति क्यों ना आकर्षण हो जाए, है ना, क्यों ना आकर्षण। जैसे रामानुजाचार्य संप्रदाय में वो भक्त की बात है ना, उसका नाम तो भूल जाता, वो स्त्री के प्रति बहुत आसक्त थे। तो रामानुजाचार्य देख रहा था ये कर क्या रहा है, वो तो छतरी पकड़ के चल रहा है स्त्री के ऊपर, उसको रथ चढ़ाने के लिए वो उसके साथ ही रहता था। तो उसको बुलाया तो कहता आप इस स्त्रियों में क्या देखते हो जो आप इतना आसक्त है। कहते इतने सुंदर है, इसकी सुंदरता है। कहता मैं इससे भी सुंदर चीज दिखाऊंगा, चलो मेरे साथ आओ। तो फिर उसको लेके श्रीरंगम में भगवान श्रीरंगम के दर्शन कराएंगे। देखो ओ देखो, है ना, सुंदर। तो स्वाभाविक भगवान कृष्ण सबसे सुंदर है ना, सबसे सुंदर, सुंदरों से भी सुंदर होता है, सुंदर व्यक्ति है।
इस संसार में क्यों, पूरे 14 भुवनों में जो भी हो, इस बिरिंची ब्रह्मा की पूरे 14 प्लेनेटरी में जितने भी सुंदर व्यक्ति हैं उससे भी सुंदर है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी सुंदर व्यक्ति उससे भी भगवान करोड़ों गुना सुंदर है ना। तो यहाँ पर कृष्ण हो खड़े बीच में हो तो फिर रति शब्द व्यवहार होती है। साधन भक्ति हुई तो है रति उदय। तो इसलिए रति भौतिक संसार के रति की बात नहीं है। मानो कि आसक्ति तो हमको तो खूब जानते हैं हम आसक्ति है। जैसे हमको भाई रसगुल्ला के प्रति हमारी बहुत आसक्ति है ना। दुकान में रसगुल्ला की दुकान मिल जाए और हम खरीद करके ना खाए ऐसा तो नहीं। जो लोग रसगुल्ला के प्रति आसक्त है तो रसगुल्ला के प्रति रति है उसकी। किसी को धन के प्रति रति है, किसी के प्रति जस के प्रति रति है, किसी को भाई लाभ पूजा के प्रति रति है, किसी को सम्मान पाने के प्रति रति है। तो रति तो सब में ही है और रति शब्द को तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, किंतु आसक्ति को हम बहुत अच्छे। इसलिए रति शब्द की अर्थ आसक्ति करने से थोड़ा सा विडंबना ये होती है, हम सोचते हैं वो हमने तो आसक्ति करते ही हैं, हम भी तो आसक्त ही हैं, है ना। पुरुष स्त्रियों के प्रति आसक्त है, स्त्री पुरुषों के प्रति आसक्त है, निर्धन व्यक्ति धन के प्रति आसक्त है ना। भाई माता पिता अपने बच्चों के प्रति आसक्त है, स्नेह है, ममता आदि है। तो आसक्ति तो हम बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो फिर क्यों ना रति तो फिर हम सब में है ना। तो इसको समझने क्या भारी व्यापार है ना। किंतु रति से कृष्ण के लिए प्रयोज्य है, कृष्ण के लिए प्रयोज्य। वो आप कहोगे कृष्ण को क्यों ले आते हो बीच में, कृष्ण के बिना और किसी के साथ रति नहीं किया जा सकता क्या, है ना। नहीं किया जा सकता, यही बड़ी समस्या है। लोगों ने एक दिन वो वहां जाके हम क्लास कर रहे थे कि आप कृष्ण के बारे में हमेशा क्यों बोलते, माता के बारे में क्यों नहीं बोलते, बाकी लोग के बारे में। मैंने सोचा ये देखो है ना, हमारी रति हमारी आसक्ति और किसी जगह से है, कृष्ण को छोड़ के। यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं साधन भक्ति हुई है रति उदय, ये रति है ना। कृष्ण के लिए आसक्ति होगी तो वो रति कहलाएगी। कृष्ण के अलावा और किसी चीजों में आपकी रति होगी वो तो आपकी कामनाएं होगी, वो आसक्ति है। वो आसक्ति हम खूब जानते हैं क्योंकि हमने कृष्ण के प्रति आसक्त किसी जीवन में नहीं होती। इसी जीवन में हमने कृष्ण के प्रति आसक्ति करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें हमारी साधन भक्ति है, जिसमें नाम जप है, हमारी भागवत की श्रवण है, हमारी कीर्तन है, भक्त की संग है। तो ये सब चीजों की क्या फल है, फल है हमारे कृष्ण में आसक्ति हो। सपोज ये सब चीज करने के बाद हमको कृष्ण में आसक्ति नहीं है तो सम वही केवल हमने सिर्फ सम खराब समय हमने बिता दिए। मैंने क्यों आपको रति शब्द की इस तरह से व्याख्या की और वर्णन करने के प्रयास किया, आपको प्रेम तक पहुंचना है और प्रेम के ऊपर की चीजों को समझना है। हम सिर्फ पढ़ के जाएं तो आप समझने भारी होगी। इसलिए मैंने इस क्लास में रति शब्दों की व्याख्या करने के लिए प्रयास किया। आप समझने के लिए आप अपने बुद्धि लगाइए, आप अपने इंद्रियों को एकत्रित करके समझने के प्रयास कीजिए। थोड़ी सी तुलनात्मक समझिए रति क्या चीज है। रति आप समझ पाएंगे ना तो फिर आगे की सारे शब्द आपके लिए सहज होंगे और स्वाभाविक तौर पे आप इसको समझ पाएंगे। रति शब्दों में आपने भेद नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे की शब्द सिर्फ सुनने के लिए होगी, आपने हृदयंगम नहीं कर पाएंगे। भक्त रसामृत सिंधु आपको सहायक होगी। आपके पास समय है तो पढ़े भी होंगे आप, इस श्लोक के साथ साथ आप पढ़ लीजिए। उज्जैन नीलमणि ग्रंथ है आपके पास तब भी आप पढ़ लीजिएगा, और दोनों ग्रंथ हैं। और नहीं है तो मध्य लीला में जहाँ पर ये सब चीजों की वर्णन है, ये 2nd चैप्टर में, मध्य लीला 2nd चैप्टर में कविराज गोस्वामी की जो श्लोक है उसमें श्रील प्रभुपाद के थोड़ी थोड़ी तात्पर्य है, किसके इसको विस्तार है, जहाँ से मैंने आपको ये वर्णन करने के लिए प्रयास किया। रति शब्द की व्याख्या है, ठीक है। आशा रखता हूँ आपने समझ पाए हैं इसको और हृदयंगम कर भी पाए हैं और आपने भेद भी कर पाए हैं और ठीक से आप समझे इसको। और आपकी प्रेमास्पद जो है, जो रस शास्त्रों में दो व्यक्ति होते, दो
होते हैं, एक पुरुष हो एक स्त्री हो। इसमें पुरुष सिर्फ कृष्ण ही है ना। स्त्री व प्रकृति साधक है ना। समस्त साधक जन जो कृष्ण के प्रति आकर्षित व कृष्ण को प्रेमित के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, वो साधक वे सब स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, वो प्रकृति कहलाएगा। वो प्रकृति, यहाँ पर प्रेमिक सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वह कृष्ण है। इसलिए जब भी आपने ये सब श्लोक की भाषाओं को आपने सुनेंगे तो इसकी तुलना किसी भौतिक संसार के स्त्री पुरुष के संबंध में मत देखने की प्रयास मत कीजिए। करेंगे तो फिर आपकी भावना चकनाचूर हो जाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे ये तो सामान्य स्थिति है और ये तो इस संसार में होता ही रहता है ना। प्रेमिक हो या प्रेमास्पद हो, है ना। मानो कि आप अपने प्रेमास्पद किस स्तर पे रखे हो अपने को, तो प्रेमिक आपके लिए सिर्फ कृष्ण है ना। पुरुष यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, तो कृष्ण है। साधक कोई भी रूप में क्यों ना हो, किसी भी शरीर में क्यों ना हो, आत्मा के स्तर पे हम सब प्रकृति है, हम भोग्या है। भोक्ता तो एक ही व्यक्ति है। भोक्ताराम जब तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान कहते हैं। भोक्ता तो मैं ही हूँ, भोक्ता तो मैं ही हूँ। तो गीता के श्लोक याद रखते हुए ये चैतन्य चरितामृत के श्लोक को हम समझने के लिए प्रयत्न करेंगे। रति शब्द को आप ठीक से समझ के रखिएगा, जिससे आपके काम बनने वाला है, आपके काम बनने वाला है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतमानंद हरि बोल। ये श्लोक हमने 177 कल भी पढ़ेंगे और 178 3-4 दिन इसी के ऊपर आलोचना करेंगे। रति शब्द की व्याख्या हुई, कल प्रेम की व्याख्या होगी, है ना। रति प्रगाढ़ है, आगे की लाइन है, रति गाढ़ होइले प्रेम नाम है। गाढ़ता शब्द की क्या अर्थ है, तो वो इसके वर्णन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतमानंद हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। प्रभु जी बहुत सुंदर, आपने इतना सुंदर वर्णन किए जो मन करता है सुनते रहूं, टाइम का पता भी नहीं चलता। तो प्रभु जी मेरे मन में एक थोड़ा सा एक विचार आ गया, एक क्वेश्चन आ गया है मन में, तो प्रभु जी पूछ सकता हूँ? बताइए प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि आपने बताया अभी जो एक क्लास में जो इस श्लोक का वर्णन में बताया, जब कि हम बड़े भक्तों का संग भी करते हैं तो उसमें भी हमारी जो है सो अपनापन ये एक आसक्ति हो जाती है। तो क्या हमें बड़े भक्तों का संग किस प्रकार करना चाहिए, हमें ये नहीं, मुझे थोड़ा समझा दीजिए प्रभु जी। जैसे कि हम लोग अभी हम है कनिष्ठ भक्त है, कनिष्ठ भी नीचे है, और हम जैसे आप जैसे सीनियर भक्तों का संग करते हैं आपके वाणी के द्वारा या आपके शारीरिक, जैसे आपके प्रगट भी संग कभी कभार हो जाता है महाराज के फंक्शन में। तो क्या ये आपसे अगर कुछ ज्ञान हम लेना चाहे तो क्या गलत है? हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम प्रभु जी। गलत हो? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। मानो कि आपने किसी भक्त के संग करके कृष्ण के प्रति आपकी आसक्ति रति उत्पन्न कर पाएंगे तो फिर आपने संग किए, माने उसके संग की फायदा उठाए, लाभ उठा पाए। नहीं तो अपने और कुछ करने के लिए प्रयत्न करेंगे और किसी चीजों के लिए उसके व्यवहार करेंगे। मानो कि इतने बड़े व्यक्ति से मैं मिल रहा हूँ तो मैं भी जानता हूँ उनको, है ना। लोग इस प्रकार है, मैं इतने बड़े गुरु आचार्यों के शिष्य हूँ तो मेरा एक पोजीशन है ना। तो लोग इस तरह से भी देखते हैं। तो आप किस तरह व्यवहार कर रहे हो, आपकी मनोवृत्ति क्या है, उस व्यक्तियों के साथ संग करके उसके ऊपर निर्भर करेंगे आपने क्या लाभ उठा पाए, क्या आपकी लाभान्वित हुई। तो भक्त के साथ संग करते समय हमारी एक ही भावना होनी चाहिए, मेरे को कृष्ण प्रेम में वर्धन हो, मेरे को कृष्ण भक्ति में वर्धन हो, मेरे को कृष्ण में रतियों में वर्धन हो, है ना। तो
इस प्रकार के ये सब बड़े जन है, ये लोग सब वरिष्ठ भक्त जन है, इन लोगों ने कृपा कर देंगे, इन लोगों ने थोड़ा सा सुना देंगे, कृष्ण कथा बोल देंगे या मेरी भावनाओं में परिवर्तन करा देंगे। मैं बहुत ही तुच्छ सेवक हूँ और मेरी कम शक्ति है कृष्ण के प्रति आगे बढ़ने के लिए। इन सब जनों के सहायता से, कृपा से मैं कृष्ण के प्रति मेरी आसक्ति में वर्धन हो। ऐसी भावना रख के भक्तों की संग करनी चाहिए और ऐसी भावनाओं की वर्धन होनी चाहिए, ना कि भक्तों के समाजों में जाके ये अहंकार दिखाना जब मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ या ना भी जानता हूँ, तो ये इस व्यक्ति के साथ संग करूँ तो मेरे को कोई भौतिक लाभ भी हो सकता है। अनेकों लोग भौतिक लाभ के लिए भी संग करते हैं, भक्त लोगों के साथ ही संग करते हैं भौतिक लाभ के लिए, वो आप जानते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य था बोलने का, मैंने उस समय इस भावनाओं से बोला। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने समझाया और मुझे समझ में आ गया। तो इन चीजों का हम लोग आपकी छोटी छोटी बातों का भी एक थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। प्रभु जी आप बहुत सुंदर इस श्लोक की व्याख्या किए हैं। अभी और आप कह रहे हैं 2-3 दिन और करेंगे तो मुझे लगता है जो और अच्छा, इससे भी और अच्छा आगे सुनने को मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतमानंद। हरे कृष्ण।